जो सरकारें, खास करके कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कहती थी कि हम किसानों के साथ हैं, आंदोलन में किसानों को भड़काती थी, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने किया है किसान हित में फैसला, वो करके दिखाएं। वो भी ये घोषणा करें कि एमएसपी पर पूरी फसल खरीदेंगे, वो भी ये किसानों के जो है खाते में पैसा डालने का काम करें। वो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, किसान को वोट समझते हैं, आंदोलन के माध्यम से किसान के कंधे पर बंदूक रख के अपना सत्ता हथियाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान को अपना माई बाप और अन्नदाता समझती है, और यही वजह है कि हम जो भी नीति लाते हैं वो किसान के हित में होती है। एक विषय और है खिलाड़ी का। हमारी बेटी विनेश भारत की जनता की निगाह में तो वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने सारे दिल का देश जीत लिया है, और हरियाणा सरकार ने तुरंत फैसला ले लिया कि उसको जो सिल्वर मेडल की सुविधाएं मिलनी थी, इनाम राशि मिलनी थी, उसको देने का फैसला हमने किया है। और अब जो अपील हुई है, हम भी समझते हैं कि ये अन्याय है कि जो सिल्वर मेडल की रेस में वो आ चुकी थी, उस वक़्त उसका वज़न भी सही था, तो अगर बाद वाली बाउट के लिए उसका वज़न बढ़ा है तो गोल्ड मेडल से ही वंचित किया जा सकता है, सिल्वर मेडल से उसको वंचित करना अन्यायपूर्ण है। और इसके लिए हमारी नेतृत्व ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपील कर रखी है। हमें उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आएगा, और हम जो हमारी बेटी को शेर आंखों पर बैठाएंगे उसका पूरा मान सम्मान करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि साजिश है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हर चीज़ में साजिश दिखाई देती है। साजिश तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बलाली बहनों के साथ की थी, जिन्होंने लड़कियों ने मेडल ला करके देश का नाम आगे किया था, उनको नौकरी देने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम राज्यसभा में भेजें, लेकिन राज्यसभा की जब वैकेंसी थी तब अपने परिवार से बाहर भेजने का काम उसने नहीं किया था। क्योंकि नीरज चोपड़ा ने हर चीज़ के अंदर कांग्रेस जो है ये समझ चुकी है, वो आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अंदर सत्ता का संघर्ष है, और कांग्रेस का एक गुट अपने परिवार को स्थापित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, और दूसरा गुट जो है उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर चीज़ में उनको साजिश दिखाई देती है। उनके वक़्त के जो टाइम था उनको याद नहीं है कि हमारे ज़िले के साथ किस तरह से भेदभाव किया था। हमारी सड़क बाउंड्री आती थी तो हमारी सड़क बता देती थी कि ज़िले की बाउंड्री आ गई है। पानी हमें नहीं मिलता था, बिजली हमारे 4-4 घंटे मिलती थी, बीमे के पैसे 2-2 रुपये के चेक मिलते थे। पूरा हमारे ज़िले के साथ भेदभाव होता आया। आज वो किसी भी रूप में बहका करके, गुमराह करके हमारे वोट को हड़पना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, खास करके भिवानी और दादरी की। वो कभी भी भूपेंद्र हुड्डा को स्वीकार नहीं करेगी। नीरज चोपड़ा ने ये कहा है कि जो सिल्वर मेडल जीता है वो विनेश फोगाट के नाम कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि उसको गोल्ड की भी रेस में आना चाहिए था, लेकिन ये टेक्निकलिटी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है। हमने अच्छे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहा है कि बढ़िया से बढ़िया वकील करके अपना पक्ष रखें और हमारी लड़ाई लड़ें। आज शाम को 5:30 बजे फैसला आना है, अगर पक्ष में आता है तो क्या कहेंगे, और विपक्ष में आता है? हमें पक्ष में आए ना आए, विनेश हमारी जो है सिर आंखों पर बैठा करके उसके स्वागत की तैयारी में हम बैठे हैं। वो हमारे लिए गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भारत का गौरव है, भारत की बेटी है। एक हरियाणा के बजट को लेकर लगातार चर्चा रहती है कि गुजरात का बजट जो है करीब 600 करोड़ का है और हरियाणा का बजट है 65 करोड़, जबकि गुजरात से गए थे 2 खिलाड़ी और हरियाणा से गए थे 24 खिलाड़ी। आप ये गुमराह करने वाले आंकड़े हैं। ये भी कह सकते हैं कि सारे देश की शिक्षा का बजट है, उसके आधे से ज़्यादा बजट एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी खा जाती है, जिसमें देशद्रोही पैदा होते हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले पैदा होते हैं। इन बातों का कोई मायना नहीं है। हमारे खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार पूरे बजट देती है। हरियाणा सरकार पहली सरकार है जिसने ओलंपिक में, खेल में जाने से पहले उसको 5 लाख रुपए देना शुरू किया। हरियाणा सरकार अकेली सरकार है जो सबसे ज़्यादा धनराशि देती है।
ट्रेनिंग का पैसा देती है, नौकरियों में रिजर्वेशन दे रही है और खिलाड़ियों के स्वागत के लिए हमेशा बिछी रहती है। 5 धन्यवाद। मेडल में से 4 मेडल हरियाणा के नाम है। हम तो समझते हैं कि हरियाणा अपने आप में धाकड़ हरियाणा है। हमारी बेटियां धाकड़ हैं, हमारी खिलाड़ी धाकड़ हैं, हमारे किसान धाकड़ हैं, हमारे नौजवान धाकड़ हैं और हम इस थोड़े मेडल से संतुष्ट नहीं हैं। आने वाले वक्त में हमारी संख्या और बढ़ेगी। अमन सैलानी